माँ, मेरा अगला सवाल आपसे है कि बाइबल कहती है कि आरंभ में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। इस वचन के बारे में ओशो क्या कहते हैं? शब्द के बारे में जब जीसस कहते हैं कि आरंभ में शब्द ही था, तो शब्द से हम जो अर्थ समझते हैं, हम जो शब्द कह रहे हैं ये है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है। नानक जिसको अक्षर कहते हैं, नानक कहते हैं अक्षर ही उसका नाम, अक्षर यानी ओंकार। हमारे भारत में एक साधना है शब्द योग की, जिसमें शब्द को ही हम साधना बनाते हैं, पर ऐसी साधना है जिसमें हम मौन हो जाते हैं, शब्दों के माध्यम से निशब्द तक जाते हैं। जब मौन हो जाते हैं, उस मौन में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, उसको शब्द कहा संतों ने, वह ओंकार है। और जब भी हम जो भी अपने भीतर सत्य की खोज करता है और अंतरतम तक खोज तक जाता है, तो वह एक ध्वनि को सुनता है और उस ध्वनि की गहराई में जाते जाते एक दिन उसे यह सत्य उद्घाटित होता है, जिसको कि संतों ने ओंकार कहा है, जिससे इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। अच्छा, जी। तो जो विज्ञान है वो भी खोजता है पदार्थ को, वो भी खोज के अल्टीमेटली क्या कहता है कि पदार्थ जो है वो विद्युत का ही रूप है अल्टीमेटली। और जो स्वयं को खोजता है, चैतन्य को, अपनी चेतना को खोजता है, वो कहता है कि ये तो ओंकार का ही रूप है। तो एक ध्वनि साउंड पर जाता है और एक इलेक्ट्रिक पर जाता है, लेकिन बात एक ही है, क्योंकि दोनों कन्वर्टेबल हैं। साउंड और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी साउंड में बदल सकती है। तो बात एक ही है, अप्रोचेस अलग अलग हैं। तो ध्वनि जिसको कि जीसस शब्द कह रहे हैं, भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि उस एक शब्द को सुनो जिसको सुनने से शांति मिलती है। बुल्ले शाह कह रहे हैं एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। संत दरिया कह रहे हैं दरिया कहे शब्द निर्वाणा। तो इस तरीके से बहुत संतों ने, संत गोरखनाथ ने कहा कि शब्द भया उजियाला। तो इन सब का मतलब ये कि ओंकार वो ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ से गूंज रही है और ये सृष्टि प्रलय के बाद भी गूंजती रहेगी। चलिए, मैं माँ से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने इस विषय पर एक बहुत प्यारा गीत गाया हुआ है, वो सुना दीजिए। इससे, इस गीत से आपको सारी ओशो जो कहते हैं ना कि सब संतों ने क्या कहा है शब्द के बारे में, आपने ये प्रश्न था, तो ये पूरी बात भी आ जाएगी इस गीत के माध्यम से। ओशो का समझो इशारा, सुनो सब ओंकारा, गुरुवर ने भव जल से तारा, सुनो सब ओंकारा, ओशो का समझो इशारा। गुरु नानक ने भेद बताया, गुरु नानक ने भेद बताया, छेड़ छेड़ एक तारा, सुनो सब ओंकारा, ओशो का समझो इशारा। श्री कृष्ण गीता में बोले, श्री कृष्ण गीता में बोले, ओम है रूप हमारा, सुनो सब ओंकारा, ओशो का समझो इशारा। बाइबिल में जीसस ने बताया, बाइबिल में जीसस ने बताया,
शब्द से सृष्टि की धारा सुनो सब ओंकारा, ओशो का समझो इशारा सुनो सब ओंकारा, गुरुवर ने भव जल सितारा। आपकी सुरीली आवाज में मैं खो गई। ओशो का इशारा भी हमारे अंतरतम तक गूंजता रहता है कि सुनो सब ओंकारा, वो जो भीतर ध्वनि गूंज रही है जिसको जीसस ने लोगोस कहा, शब्द कहा। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। यहूदियों की पुरानी परंपरा है कि भगवान का नाम मुखर नहीं होना चाहिए, हृदय में रहना चाहिए, ओंठों पर नहीं आना चाहिए। और इसके लिए उनका एक विशेष धर्म क्रियाकांड है उनका धार्मिक, कि सोलोमन का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर यहूदियों का, वहाँ का जो चीफ प्रीस्ट है, सबसे बड़ा रबाई है, केवल उसको अधिकार है कि साल में एक बार वह भगवान का नाम ले सकता है, और वह भी एकांत में, सबके सामने नहीं। तो मंदिर के सारे द्वार दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो जो मुख्य पुरोहित है वह सब खिड़की दरवाजे बंद करके भीतर के गर्भगृह में पहुंचकर, जहाँ बिल्कुल मौन सन्नाटा है, वहाँ साल में एक बार उच्चारण करता है। और बाहर सब लोग इसका उत्सव मनाते हैं कि आज का दिन पवित्र दिन है, आज प्रभु का नाम लिया गया है, लेकिन किसी को पता नहीं है वह नाम क्या है। तो गुरु नानक देव जी जिसको कहते हैं एक ओंकार सतनाम, हमारे देश में विभिन्न संतों ने कहा है कि प्रभु तुझसे बड़ा तेरा नाम रे। ये कौन सा नाम है जो ईश्वर से भी बड़ा? ये वही शब्द है, वही नाम है जो बोला नहीं जा सकता लेकिन सुना जा सकता है। जब हमारे मन में विचारों का शोरगुल बिल्कुल ना हो, उस सन्नाटे में, उस परम एकांत में वह महाध्वनि सुनाई देती है। तो उसी तरफ इशारा है वह शब्द, उसी से सारी सृष्टि हुई। ठीक है? ओ जी जी जी। माँ की सुरीली आवाज में तो मैं खो गई थी। इसके लिए मैं कहूंगी कि जो मुझ में बोलता है वो मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है, ओशो का है, ये मैं नहीं हूँ। क्या बात है, क्या बात। I am indeed very fortunate today to hear you directly. हम बहुत लकी है हिमांगी जी जो हमने ये गीत डायरेक्टली सुना है आज। डायरेक्टली, बिल्कुल। मैं शुरू में ही कह चुकी है बात कि हमने जरूर कुछ अच्छा किया है जो आज हम रूबरू हुए हैं स्वामी जी और माँ के साथ। हमें भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। We are enjoying. स्वामी जी, हमने अभी बात करी है कि मौन का शब्द है ओमकार। मौन का शब्द है ओमकार। बाइबल कहती है कि आरंभ में इस शब्द से ही सारी सृष्टि पैदा हुई। इस संबंध में ओशो का क्या मंतव्य है? एक शब्द जो आरंभ उपयोग में लाया गया है उसको ऐसा समझें कि कहने का एक तरीका है। उसको लिटरली वैसा मत लीजिए कि सृष्टि की कभी शुरुआत हुई। ओशो कहते हैं यह सदा सदा से है। ऐसा नहीं कि किसी दिन कोई रचना की गई, किसी के द्वारा की गई। वह जो ओंकार की ध्वनि है, तरंगे हैं, वह ही सघन रूप होकर पदार्थ हो जाती है। तो आरंभ शब्द कहना फिलोसॉफिकल ढंग से भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम कहें अगर आरंभ की दुनिया की शुरुआत 1 जनवरी को हुई, उस दिन सोमवार था, तो सवाल ये उठता है कि उसके पहले 31 दिसंबर तो होना चाहिए, मंडे आने के पहले संडे तो होना चाहिए। ये तो जिसको कहते हैं लॉजिक ऑफ इन्फिनिट रिग्रेशन। हम इसको कितना ही फिर खींचते चले जाएं, 31 दिसंबर के पहले फिर 30 दिसंबर होना चाहिए, फिर दिसंबर के पहले नवंबर होना चाहिए। ये तो अंतहीन श्रृंखला हो जाएगी। तो आरंभ जैसी कोई चीज तो हो नहीं सकती। ओशो नहीं कहते कि सृष्टि का कभी आरंभ हुआ, और वे कहते हैं सृष्टा भी इससे भिन्न नहीं है। सृष्टि और सृष्टा एक हैं। वे कहते हैं बजाय इन दो शब्दों का उपयोग करने की जिसमें डुअलिटी और द्वंद्व नजर आता है, हम एक ही शब्द का यूज करें, वो है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। हाँ, क्रिएटिविटी है। तो अगर हम ऐसा कहें कि गॉड इज क्रिएटिविटी,
तो फिर गॉड एक पर्सन की तरह नहीं हो जाएगा, बल्कि एक क्वालिटी हो जाएगा। बेहतर होगा कहना कि गॉडलीनेस इज क्रिएटिविटी, या उसका उल्टा कह लें क्रिएटिविटी इज गॉडलीनेस। इससे फिर हमको एक प्रैक्टिकल गाइडेंस मिलेगा, हमें किस दिशा में साधना करनी है। लेट अस बी क्रिएटिव, हम सृजनात्मक बने, हम नकारात्मक और विध्वंसात्मक नहीं, हम सकारात्मक रचनात्मक बने, हम कुछ सृजन में लगें, तो वह परमात्मा की क्वालिटी हमारे भीतर भी आ जाएगी। तो इसको इस ढंग से लीजिए। निश्चित रूप से पुरानी भाषा, और जैसा मैंने पहले कहा कि ईसा मसीह, मूसा, हजरत मोहम्मद जिन लोगों के बीच बात कर रहे थे वो सहज सीधे साधे ग्रामीण लोग थे। कोई मछुआरा था, कोई बढ़ई था, कोई कुम्हार था, तो उनको कोई फिलोसॉफिकल सूक्ष्म बात कहने का तो कोई अर्थ नहीं रहता। तो ध्वनि कहो कि शब्द कहो, उनके लिए तो बराबर है, कुछ सूक्ष्म भेद में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बस कहने की बात है कि आरंभ में ध्वनि से, शब्द से सृष्टि प्रकट हुई। ये कहने का एक अंदाज, नहीं तो कैसे कहो, वाक्य पूरा नहीं बनेगा। सच पूछो तो ऐसा कहना चाहिए। सोफिस्टिकेटेड वे में अगर हम कहें, सुसंस्कृत भाषा में कहें, तो देयर इज गॉडलीनेस एज क्रिएटिविटी, नॉट एज ए पर्सन बट एज ए क्वालिटी, एंड एवरीथिंग इज बॉर्न आउट ऑफ इट। अभी जैसे मान ने कहा कि वैज्ञानिकों ने खोजा पदार्थ को और पाया कि विद्युत है, ध्यानियों ने खोजा अपने भीतर और पाया कि ध्वनि है। अगर इन दोनों में हम समानता देखें क्या है, दोनों तरंग के रूप हैं। 1930 में वैज्ञानिकों ने खोजा कि पदार्थ के कण भी कण नहीं है, वे भी संघनित तरंगे हैं। एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, क्वांटा। उसी से फिर क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत हुई। अब वो कहते हैं वो कण नहीं है बल्कि तरंग है, तो वो भी एक प्रकार से स्वीकार कर रहे हैं, देयर इज नो मैटर बट जस्ट एनर्जी। तो एनर्जी के तो फिर सब रूप हैं। एनर्जी से हीट भी पैदा होती है, एनर्जी से मैग्नेटिज्म भी पैदा होती है, एनर्जी से साउंड भी पैदा होती है, एनर्जी से लाइट भी पैदा होता है। तो इस ढंग से अगर हम देखें तो हम एक द्वंद्व रहित मुद्दे पर पहुंच जाते हैं, जहां फिजिक्स और मिस्टिक्स एग्री हो जाएंगे। वह है एक्स एनर्जी, जिसको हिंदू कहते हैं आदि शक्ति, मूल शक्ति, आरंभिक शक्ति, वह है। और बाकी सब उसी के रूप हैं। वही तरंगें अलग अलग ढंग से चलती हैं। आपको पता है तरंगों में क्या भेद है? सिर्फ वेवलेंथ का अंतर है। प्रकाश की किरण लाल रंग की किरण हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है, इंफ्रारेड रेज बन जाती है सिर्फ वेवलेंथ बदलने से, मतलब दो वेव्स के बीच की डिस्टेंस बदलने से। वो अल्ट्रावायलेट बन जाती है, वो रेडियो वेव बन जाती है, वो कॉस्मिक वेव बन जाती है, वो एक्सरे बन जाती है। हजारों प्रकार की तरंगें, उनमें कुल फर्क क्या है? सिर्फ वेवलेंथ का। फिर इन्हीं का सघन रूप, जिसको हम कहें क्वांटा, उस क्वांटा का सघन रूप सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फिर एटम्स, फिर मॉलिक्यूल्स और सारी दुनिया। तो बाहर से देखें तो ऐसा, और भीतर से देखें तो वही तरंग नाद के रूप में, साउंडलेस साउंड के रूप में भीतर सुनाई देती है। तो ओशो का कहना है कि बजाय ईश्वर के हम ऐश्वर्य शब्द का उपयोग करें, भगवान की जगह भगवत्ता का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक क्वालिटी नॉट एज ए पर्सन, और उसकी मुख्य क्वालिटी क्या है? साउंड, लाइट, क्रिएटिविटी। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। स्वामी जी, मेरी एक उत्सुकता है कि प्रभु यीशु के कहने पर बहुत लोग उनके पीछे चलने लगते थे, उनके अनुयायी हो जाते थे। तो ये कैसे संभव हुआ? उनमें क्या ऐसी बातें थी जो ये संभव कर सकी? उसमें दोनों की खूबी है, ईसा मसीह की भी खूबी है और जिन लोगों के बीच में थे उनकी भी खूबी है। वे लोग सरल हृदय थे, सहज थे, प्रकृति के संग जीने वाले थे। याद रखना, जो लोग प्रकृति के संग जीते हैं वो श्रद्धालु होते हैं। एक किसान ने बीज बो दिए, पानी सींच दिया, खाद डाल दिया, अब वो एक ट्रस्ट करते हुए, भरोसा करते हुए इंतजार करता है कि अंकुर आएंगे, फसल होगी। और तो कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा, सिर्फ प्रतीक्षा कर सकता है। एक ट्रस्टिंग नेचर उनका हो जाता है।
हम आधुनिक व्यक्ति, पढ़े लिखे लोग, हम मशीनों के संग जी रहे हैं, प्रकृति के संग नहीं जी रहे हैं। आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे आप कुछ करोगे तो ही होगा, अपने आप कुछ नहीं होने वाला है। आपकी मोटर कार को आप चलाओगे तो चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। जो लोग प्रकृति के संग जी रहे हैं वो बिल्कुल अलग ढंग के होते हैं। वो दिमाग से नहीं, दिल से जीते हैं। दिमाग करता है संदेह, डाउट, हर चीज पे शक, वो बुराइयां खोजता है। आप लोग न्यूज चैनल में काम करते हैं, आप लोग इस बात को भली भांति जानते होंगे। पत्रकार हैं, संवाददाता हैं, इनका काम है बुराइयां खोजना। जहां नहीं है वहां भी प्रोजेक्ट कर देंगे। जबकि एक हृदय से जीना वाला व्यक्ति क्या करता है, वो अच्छाई खोजता है। और जब हम सत्यम शिवम सुंदरम को खोजते हैं, हमें वही वही दिखाई देता है। कबीर साहब का वचन है ना, जिन खोजा तिन पाइयां। हम जिसको खोजते हैं वही हमें मिल जाता है। हम अशुभ खोजने चलेंगे, हमें अशुभ ही अशुभ मिलेगा, कोई कमी नहीं है, दुनिया भरी पड़ी है। और अगर हम शुभ को खोजने चलेंगे, शुभ ही शुभ के दर्शन होंगे, उसकी भी कोई कमी नहीं है। इस गुलाब की झाड़ी में खूब कांटे भी हैं, खूब फूल भी हैं। सवाल यह है कि हम क्या खोज रहे हैं। जो हम खोजेंगे वही हमें मिल जाएगा। तो ईसा मसीह के आसपास जो लोग थे वे सब प्रकृति के संग जीने वाले श्रद्धालु लोग थे। ईसा ने कहा कि आओ मेरे संग, मैं तुम्हें परम जीवन का रहस्य समझाऊंगा, उसकी साधना सिखाऊंगा। लोग सहज रूप से तैयार हो गए। आज हमारे लिए मुश्किल लगता है, आश्चर्य सा लगता है, ऐसे कैसे हुआ। हमसे कोई कहेगा कि आओ हमारे संग, तुम्हें अध्यात्म का रहस्य सिखाते हैं। पहले तो हम खोलेंगे कि कौन कौन बाबा पाखंडी साबित हो चुके, कितने बाबा जेलों में हैं, इन्होंने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं। हमें वो सब याद आएंगे, जहां जहां बुराइयां थी। और हम इस व्यक्ति को भी शंकास्पद दृष्टि से देखेंगे कि जरूर कुछ पाखंडी है, कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ धोखाधड़ी करेगा। ये करीब करीब ऐसे समझना कि आज के आधुनिक युग में उन्नत देशों में करीब करीब 75% लोग नींद की दवाई खा के सोते हैं, बाकी के 25% शराब पी के सोते हैं या कोई मादक द्रव्य लेकर सोते हैं। अब इनसे अगर हम कहें कि हम लोग बिना किसी दवाई के सो जाते हैं यूं ही, उनको आश्चर्य, ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर कोई ट्रिक होगी, क्या करते हो, कैसे नींद आती है। कहेंगे कोई ट्रिक नहीं, बस तकिया पे सिर रखते हैं और थोड़ी देर में खर्राटे होने लगते हैं। वो कहेंगे नहीं, ये तो कुछ चालबाजी है इसमें, हमको तो ऐसा नहीं होता, आज तक नहीं हुआ। और आज के जमाने की छोड़ अपन अपने पूर्वजों की याद करें, वे और भी ज्यादा सहज थे, सरल थे। आज से एक पीढ़ी पहले, दो पीढ़ी पहले लोग दिन भर के थके मांदे बिस्तर पर लेटे नहीं कि नींद आ गई, बिल्कुल सहज थी। लेकिन हो सकता है आज से 50 साल बाद हमारी दूसरी या तीसरी पीढ़ी शक करने लगे कि सब पुरानी कहावतें हैं कि किंवदंतियां कि लोग तकिया पे सिर रखते थे और सो जाते थे। ऐसा कहीं होता है? अरे इंजेक्शन लगाना पड़ता है तब जाके नींद आती है। ठीक ऐसी समझना, आज हमारे दिमाग ट्रेंड किए गए हैं। 25-30 साल हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अपना समय गंवाते हैं। वहां हमें क्या सिखाया जा रहा है? तर्क सिखाया जा रहा है, विज्ञान सिखाया जा रहा है, संदेह करना सिखाया जा रहा है, महत्वाकांक्षा सिखाई जा रही है। आज से 2000 साल पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सीधे सरल लोग थे, सहज अपना जीवन जी रहे थे, प्रकृति के संग थे, श्रद्धा पूर्वक जीते थे। किसी ने कहा कि आओ मेरे संग, मैं तुम्हें जीवन के रहस्य की बात समझाऊंगा, बिल्कुल आसानी से लोग उसके पीछे चल दिए। हाँ, आज हमें आश्चर्य लगता है क्योंकि हम वैसे नहीं रहे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। स्वामी जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। अगर आज ईसा मसीह आ जाए तो क्या लोग उनकी बातें सुनेंगे? जी नहीं सुनेंगे, बहुत मुश्किल है। आज लोग सुशिक्षित और तर्कशील हो गए हैं। अब तो कोई बात वैज्ञानिक ढंग से आधुनिक भाषा में कही जाए जो तर्क संगत हो तो ही कोई उसको ग्रहण करेगा, वरना ग्रहण नहीं करेगा। अब दिल वाले लोग नहीं हैं। पहले लोग कहते थे दिल्ली में दिल वाले लोग रहते हैं। अब मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कोरोना के आने के बाद अब वो कोई नहीं बचे, अब तो सिर्फ मजबूत फेफड़े वाले बचे। स्ट्रांग लंग्स, दिल वाले सब गए, पर लोग सुधार गए। हमारे दिमाग की ट्रेनिंग हुई है। प्रेम की तो कोई पाठशाला है नहीं, श्रद्धा तो कहीं सिखाई नहीं जाती, विश्वास करना तो सिखाया नहीं जाता। हाँ, विश्वासघात कैसे करें
इसके लिए सबको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से आज ईसा जैसे व्यक्ति आ जाएं, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। ओशो ने जब 1975, 76, 77 में प्रवचनमाला दी थी, उसका नाम रखा था उन्होंने कम फॉलो मी। ये ईसा मसीह का वचन है, कम फॉलो मी, आओ मेरे संग, मेरे अनुयायी हो जाओ। बाद में जब इसका नया एडिशन आया, ओशो ने उसका नाम चेंज कर दिया, ठीक उल्टा, कम फॉलो योर सेल्फ। वो कम फॉलो मी कोई किताब ही नहीं खोलेगा पढ़ेगा। हम कहेंगे हमको किसी का अंधानुगमन नहीं करना, हम किसी का अनुकरण नहीं करना, हमको किसी का अनुयायी नहीं बनना। हम इतने अहंकार ग्रस्त हो गए हैं, हम किसी से कुछ सीखने तैयार नहीं। तो ओशो ने उसका नाम बदल दिया, कम फॉलो योर सेल्फ। तुम अपने विवेक की सुनो। शायद इस किताब का टाइटल देख के कोई इसको पढ़ेगा तो निश्चित रूप से ईसा अगर आज आएंगे तो उन्हें अपनी बात करने का ढंग बदलना होगा। तथाकथित धार्मिक लोग, मंदिर और चर्चों के ट्रस्टी, मेयर और महापौर, बड़े बड़े राजनेता, बड़े सरकारी अफसर, पंडित, प्रतिष्ठित विद्वान, पुण्यात्मा, पंडित, पुरोहित, ये कभी भी ईसा जैसे, बुद्ध जैसे, ओशो जैसे जागृत पुरुषों को नहीं पहचानते। पहले भी नहीं पहचाना था, वरना सूली क्यों देते? याद रखना, आम आदमी ने पहचाना था। पंडित पुरोहित नाराज थे, विद्वान नाराज थे, धर्मशास्त्री नाराज थे। वो कह रहे थे तुम यहूदी धर्म के खिलाफ बातें सिखा रहे हो, तुम धर्मद्रोही हो। सामान्य जन प्रभावित हुआ जो दिल से जीता था, और उस जमाने में भी जो शास्त्री किताबी बुद्धि के थे वो तो नाराज हुए, उन्होंने तो सूली लगवाई थी। आज भी वैसे ही होगा। जो तथाकथित पंडित पुरोहित हैं, राजनेता हैं, अफसर हैं, बड़े पदों पर हैं, जिनके हाथ में ताकत है, धनी हैं, उन्हें जागृत पुरुषों की बात पसंद नहीं आती। अक्सर ऐसा होता है कि हम जिन्हें बुरे आदमी कहते हैं, पापी कहते हैं, अपराधी कहते हैं, वे आ जाते हैं। अंगुलीमाल जैसा आदमी गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है, जो भयंकर अपराधी था। अब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति तो आएगा भी नहीं बुद्ध के पास, ये देख के कि यहां अंगुलीमाल इनका शिष्य है। उसको पड़ेगी कि मेरी प्रतिष्ठा दांव पे ना लग जाए कि तुम किसके चेले बन गए। वो जिसके शिष्य अंगुलीमाल हैं, तुम भी उसी के चेले हो। बेइज्जती ना हो जाए, प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। तो वो जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो कभी भी नहीं आते। यदा कदा कोई विरला साहसी व्यक्ति उनमें से आएगा। लेकिन याद रखना, जो प्राकृतिक लोग हैं वो ज्यादा जीवंत होते हैं, ज्यादा प्राणवान होते हैं, ज्यादा अलाइव, ज्यादा साहसी, क्योंकि उनके पास गंवाने को कुछ है नहीं। एक चोर आसानी से आ सकता है, उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, वो कुछ नया सीखने को तैयार हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने भीतर एक पश्चाताप भी है कि मैं गलत जीवन जी रहा हूं। एक पढ़े लिखे डबल MA PhD को कोई अपराध बोध नहीं है। वो क्यों किसी से सीखने जाएगा? बुद्ध आएंगे उसके गांव में, वो कहेगा भिखारी किस मैं सीखने जाऊंगा, मैं तो बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किया हूं, इस भिखारी को कुछ सीखना हो तो मेरे पास आ जाए। वो पहचानेगा नहीं कि इसके भीतर कुछ और खजाना इसने पा लिया है। इसलिए आपने जो सवाल पूछा है कि क्या ईसा मसीह आज आ जाए तो लोग उनको सुनेंगे? नहीं। जिस प्रकार से उन्होंने पिछली बार उपदेश दिया था वैसे उपदेश तो कोई नहीं सुनेगा। वो दिन गए। हाँ, अब अगर आए तो उन्हें नए ढंग से ही आना होगा, नए ढंग से अपनी बात कहनी होगी, और ऐसा होता ही रहता है। ऐसा नहीं सोचना कि यदि एक परिकल्पना, हाइपोथेसिस हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ईसा जैसे लोग बारंबार आते हैं, आते रहे हैं, भविष्य में भी आएंगे, लेकिन समय के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक उन्हें अपने उपदेश देने का ढंग बदलना होता है। तब भी बहुत कम लोग उन्हें सुन समझ पाते हैं। सुनते तो बहुत लोग हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि अपनी यश प्रतिष्ठा दांव पे लगाने को कोई तैयार नहीं होता।